प्यार की कहानियाँ। हाँ, मैं। तुम हो। मैं अचंभित था। कभी ना भूल सकने वाला चेहरा मेरी आंखों के सामने चमकने लगा। कुछ क्षण तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या वो कल्पना ही थी या फिर सच्चाई ही थी। हाँ, मैं हूँ, वो बहुत ही शांत स्वर में बोली। मुझे याद था कि वो हमेशा ही उतनी ही शांत रहती थी। मुझे सब कुछ याद था। उस दिन मुझे मेरे परिवार के लोगों ने जिद करके एक ऐसी लड़की के साथ डेट पर मिलने को कहा था जिसको मैंने पहले देखा ही नहीं था। मैं हैरान था क्योंकि मैंने तो सुना था कि ऐसा तो सिर्फ विदेशों में ही होता था। मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे परिवार को क्या हो गया था। मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन करके उस लड़की से मिलने को कहा था। वो सब कुछ मम्मी ने ही मिलाया था। मम्मी ने मुझे उस लड़की के साथ अच्छा व्यवहार करने को कहा था। मैंने सोचा कि वो लड़की शायद किसी बहुत अमीर परिवार की कोई बिगड़ी हुई संतान होगी और उसके परिवार वाले मेरे डैडी के बड़े व्यापार में साथी होना चाहते थे इस रिश्ते को बनाकर। शुरू में तो मैं किसी भी लड़की से मिलने नहीं जाना चाहता था क्योंकि मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक रहस्यमय लड़की ही रहती थी और मैं उसके सपने लिया करता था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरे सपने वाली वो लड़की सच में कहीं थी भी या नहीं। मेरी वो काल्पनिक लड़की ही मेरी जीवन साथी हो सकती थी और मैं किसी और लड़की के बारे में सोचता ही नहीं था। फिर भी मैं माँ की बात से सहमत हो गया क्योंकि मैं मम्मी को और दुख नहीं देना चाहता था। मैं जानता था कि अगर मेरी माँ को मालूम चलता कि मैं एक काल्पनिक लड़की से प्यार करता था तो वो कितनी दुखी होती। लेकिन मैं उस लड़की के सामने था और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे खुश होना चाहिए था या फिर अपने डॉक्टर को बताना चाहिए था कि मैं पागल हो गया था। मैं उस लड़की को बाहों में लेना चाहता था और फिर उसको कभी नहीं जाने देना चाहता था। लेकिन वो एक भीड़ भाड़ वाली जगह थी। मेरी कल्पना की लड़की मेरे सामने थी जिसको मिलने को मुझे कहा गया था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, अरुण, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं अदिति हूँ। मैंने उससे हाथ मिलाया और उसके स्पर्श से मुझे लगा कि मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। अदिति, मेरा पहला प्यार और यकीनन मेरा एक ही प्यार जो मेरी कल्पना में ही रहती थी। मुझे याद आया कि मैं अदिति से 5 वर्ष पहले गर्मियों की छुट्टियों में थोड़ी देर के लिए मिला था। उन दिनों मैं गांव में अपनी दादी के घर में कई प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। दादी का घर शहर से बहुत दूर गांव में था। मेरी दादी ने मुझसे कहा था कि घर से कुछ दूरी पर एक तालाब था, लेकिन उसने मुझे उस तालाब के पास न जाने को कहा था। गांव के लोग कहते थे कि उस तालाब में एक बहुत सुंदर लड़की ने आत्महत्या की थी और अब भी उसकी आत्मा वहीं घूमती रहती थी। दादी से कोई ना कोई बहाना बनाकर मैं अपनी किताबें और कुछ खाने की चीज़ें लेकर उस तालाब के पास पहुंच जाता था। बहुत ही शांत जगह थी वो। चारों तरफ प्रकृति की खूबसूरत दृश्य वाली थी। वो बहुत ही गोरी गुलाबी सी लड़की थी। उसका चेहरा ऐसा था जैसे शहद की सतह सूरज के प्रकाश में चमकती है। उसके लंबे काले बाल थे। वो आधी भारतीय और आधी चाइनीज दिखती थी। मैं उसको देखकर ये अनुमान नहीं लगा सका कि वो कहाँ की थी। मैंने सोचा कि वो शायद सिक्किम या मेघालय की तरफ की लड़की थी। लेकिन जब वो हिंदी बोलने लग गई मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं सोचने लगा कि क्या वो वही सुंदर लड़की थी जिसके बारे में गांव वाले बातें किया करते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद हम दोनों में बातचीत शुरू हो गई थी, लेकिन वो कभी भी उसके बारे में या उसके परिवार के बारे में कुछ भी नहीं कहती थी। उसको दुनिया की बहुत अधिक जानकारी थी। मुझे लगा कि शायद वो मुझसे 1 या 2 वर्ष छोटी थी। वो पढ़ी लिखी थी और जब मैं पढ़ाई कर रहा होता था वो भी तालाब के किनारे आकर मेरे साथ बैठ जाती थी और प्रवेश परीक्षा की तैयारी में मेरी मदद भी करती थी। उसके ज्ञान ने मुझे हैरान कर दिया था। वो एक एक शब्द बहुत ही
सोच समझकर बोला करती थी। मैंने उस लड़की आदिति के बारे में किसी को भी नहीं बताया। मुझे यकीन था कि आदिति तो वो आत्मा नहीं थी जिसके बारे में लोग बातें करते थे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अब मैं तालाब के पास पढ़ाई के लिए नहीं, सिर्फ अदिति से मिलने ही जाने लगा था। मेरा लक्ष्य बदल गया था। जब कभी बातें करते हुए उसका हाथ मेरे हाथ से छू जाता था तो मेरे शरीर में तो जैसे आग ही सुलगने लगती थी। उसकी मुस्कान मुझे जैसे जीवन दे देती थी। मेरे शहर वापस जाने का समय पास आ रहा था। मैं जानता था कि जाने से पहले मुझे उसको कहना ही होगा कि मैं उसको प्यार करने लगा था। फिर उस दिन मैंने अपने मन की बात उसको बता ही दी। वो बिल्कुल शांत रही, लेकिन उसने कहा कि हमारे बीच वो रिश्ता नहीं हो सकता था। मैं रात भर यही सोचता रहा कि उसने इनकार क्यों किया था। हालांकि उसने यह नहीं कहा था कि वो मुझे प्यार नहीं करती थी। उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि हम उस रिश्ते में नहीं बन सकते थे। मैं सोचने लगा शायद उसके परिवार की कोई मजबूरी होगी, लेकिन मैं फिर भी अगले दिन का इंतज़ार करने लगा और मेरे मन में उम्मीद अब भी थी। अगला दिन बहुत ही नाटकीय था। दिन तो रोमांटिक था, लेकिन उसके जैसे दिखने वाले भाई के कारण दिल बर्बाद हो गया। मैंने उसको पूछा था क्या उसको कोई समस्या थी, तो वो निराश दिख रही थी। मैंने उसको मदद करने का भी प्रस्ताव रखा। वो कुछ नहीं बोली, या शायद कुछ कहना ही नहीं चाहती थी मेरे सामने। उस दिन उसने मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला। मैं ही बोलता रहा और वो सुनती रही। लेकिन जैसे ही मैं चुप हुआ, उसने मुझे आलिंगन में बांध लिया। उसने मेरी पीठ को सहलाया। मैं जानता था कि वो मेरे साथ के रिश्ते को इनकार ही कर रही थी। उसने मुझे बाहों से मुक्त किया और फिर मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका चेहरा गुलाबी हो गया था। उसने मेरे माथे और मेरी आंखों को चूम लिया। मैं भी उसकी आंखों में झांक रहा था। मेरा मन तो उसको मेरे साथ अपने घर ले जाने को कर रहा था। तभी अचानक एक लंबा सा लड़का आया और उसने उसको खींचकर मुझसे अलग कर दिया। मैं हैरान हो गया कि मेरे प्यार को मुझसे अलग करने वाला वो कौन था। आदिति ने भी मुझे एक बार गहरी आंखों से देखा था। मैंने आदिति के साथ 4 महीने बिताए थे, पर उसने कभी भी अपने बारे में या अपने परिवार के बारे में नहीं बताया था। जब भी मैं कुछ ज़्यादा पूछता था तो वो चुप हो जाती थी। मुझे तो उससे बेइंतहा प्यार हो गया था। फिर वो ना जाने कहाँ चली गई। मैं कई दिन तक उसको खोजता रहा, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। वो मेरा पहला प्यार थी। न तो मैं उसका घर ही देखा था और न ही उसके परिवार के बारे में कुछ जानता था। मैं नहीं जानता था कि वो कौन थी या क्या थी। मैंने उसके गांव में पूछताछ की तो मालूम चला कि वैसे तो उस गांव में कभी भी कोई थी ही नहीं। न तो उसको ही किसी ने देखा था और न ही उस दुष्ट लड़के को देखा था जो उसको मुझसे छुड़ाकर खींचकर अपने साथ ले गया था। कुछ ही दिन में सबने कहना शुरू कर दिया कि वो लड़की की आत्मा थी जो उस तालाब के किनारे घूमने आया करती थी। अगले ही दिन मैं बीमार हो गया। मेरी दादी ने मेरे घर फ़ोन करके सूचना दे दी। वो लोग आए और मुझे तुरंत ही अपने साथ शहर ले गए। मैं उस लड़की से मिलकर उसको बताना चाहता था कि मैं इस बात पर यकीन नहीं करता था कि वो भूत या आत्मा थी। मेरे मम्मी डैडी को भी गांव वालों की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन वो लोग मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि मुझे वो चीज़ें भी दिखती थी जो वास्तव में होती नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे परिवार वालों ने मुझे उस लड़की की आत्मा से मुक्त करवाने के लिए पूजा भी करवाई। मैं सब कुछ चुपचाप देखता रहा। मैंने किसी भी बात का विरोध नहीं किया। उस समय मैं परिवार में सबसे बहुमूल्य वस्तु के रूप में देखा जाता था। हर समय कोई न कोई मेरी देखभाल में लगा रहता था। मैंने अब किसी बढ़िया कॉलेज में पढ़ने का विचार त्याग दिया और एक साधारण से कॉलेज में दाखिला ले लिया। एक बार फिर से सब कुछ ठीक से चलने लगा। अब भी मेरी कल्पना में सिर्फ अदिति ही आती थी। मेरे चाचा के लड़के ने भी उस कॉलेज में दाखिला ले लिया ताकि वो मुझ पर नज़र रख सके। मुझे उसकी उपस्थिति से कुछ अजीब सा लगता था, पर मैं कुछ नहीं कहता था।
कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई और 5 वर्ष बीत गए। अचानक ही मैं सोचों से बाहर आ गया। अब उस रेस्टोरेंट में अदिति मेरे सामने बैठी थी। माँ ने ही उससे मिलने को मुझे वहाँ भेजा था। तभी वो बोली, अरुण मेरी तरफ देखो। मैंने देखा कि वो बिल्कुल भी बदली नहीं थी। हाँ, थोड़ी लंबी हो गई थी, लेकिन और सुंदर हो गई थी। मैंने हैरानी से पूछा, तुम वापस आ गई? तभी अदिति ने अपने दोनों हाथ मेरे हाथों पर रख दिए। हाँ अरुण, मैं ही हूँ, और अब मैं कभी भी तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं समझा नहीं। मैं जानती हूँ कि गांव में अगले दिन तुम मुझे खोजने तालाब के किनारे आए थे, लेकिन मैं नहीं मिली थी। लेकिन मैं जानती थी कि तुम मुझसे प्यार करते थे। तुम कहाँ चली गई थी? तुम जानते हो कि मेरा परिवार उस गांव में छुप कर रह रहा था, लेकिन हम ज़्यादा समय उस गांव में नहीं रह सकते थे। बहुत लंबी कहानी है, कभी और सुनाऊंगी। कभी फिर क्यों? तुम ये जानना चाहती हो कि मैं यहाँ तुमसे मिलने क्यों आई हूँ? मैंने सर हिला दिया। मैं भी तुमको खोज रही थी। मेरे परिवार के लोग तुम्हारे परिवार से मिले और उनको पूरी बात बताई। तुम्हारी मम्मी बहुत खुश हुई थी। बस इसलिए तुम्हारी मम्मी के कहने पर ही आज हम दोनों इस डेट पर आए हैं। मैं चुपचाप सुन रहा था, लेकिन मैं बहुत खुश था। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत गुस्सा हो। मुझे माफ़ करना भी तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। मैं तुम्हारे लिए रहस्यमय ही रही, लेकिन मैं इंतज़ार करूँगी जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देते हो। तुम मुझे क्यों खोजती रही थी? मुझे भी तुमको पहली बार देखते ही तुमसे प्यार हो गया था। इसलिए मैं हर दिन ही छुप छुप कर तुमसे मिलने तालाब के किनारे आती थी। फिर हम विदेश चले गए, लेकिन 5 वर्ष बाद मैंने इंडिया वापस जाने की जिद की और मैं यहाँ आ गई। अब तुम्हारे परिवार के लोग कहाँ हैं? वो लोग अभी कोरिया में हैं। कोरिया में? हाँ, मेरे डैडी कोरिया के हैं। तो फिर तुम्हारा नाम अदिति कैसे है? मेरा इंडियन नाम अदिति है। मेरा कोरियाई नाम ओह जिन ही है। मेरी माँ इंडियन है। मैं हैरान से उसको सुन रहा था। मेरे डैडी का नाम तुमने सुना होगा। वो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और उनका नाम है ओह चंग मिन। उनको कोरिया से भागना पड़ा था। कोरिया की सरकार उनसे कुछ गलत काम करवाना चाहती थी। ओहो, तो इसलिए तुम सबको विदेश में छुप कर रहना पड़ा? हाँ, क्योंकि मेरे डैडी कोरियाई सरकार के लिए वो जैविक हथियार नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन अब सरकार बदल गई है और डैडी फिर से कोरिया में काम कर रहे हैं। तुम मेरे लिए वापस इंडिया आई हो? उसने मेरे हाथ कसकर थाम लिया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। हम दोनों उठकर रेस्टोरेंट के बीच भवन फव्वारे के पास चले गए। तो तुम्हारी मम्मी इंडिया की उस गांव की ही रहने वाली है जहां हम मिले थे? नहीं, मेरी मम्मी वेस्ट बंगाल से है। तो तुमको इतनी अच्छी हिंदी कैसे आ गई? 4 साल इंडिया में रहकर सीख गई थी। मैं हिंदी, इंग्लिश, जापानी, कोरियाई और थोड़ी बहुत बंगाली भाषा भी बोल लेती हूँ। थोड़ी सी फ्रेंच भी आती है। चलो अब बाकी की बातें शादी के बाद करेंगे, अगर तुम तैयार हो तो। कुछ ही दिन में हमारी शादी हो गई और वो रहस्यमय लड़की या लड़की की आत्मा मेरी पत्नी बन गई। शादी के बाद जब मैं अदिति को साथ लेकर गांव अपनी दादी के घर गया और उसके साथ गांव में घूमने गया, तो लोग हमें फटी फटी आंखों से देख रहे थे और हम दोनों मुस्कुरा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।